रात में घूमने के बाद हम लोग सुबह में भी आ गए जानकी देवी के दर्शन करने के लिए। जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध राजा जनक थे जो सीता माता के पिता थे। यह शहर भगवान श्री राम की ससुराल के रूप में विख्यात है। रामायण कथा के अनुसार राजा जनक बहुत ही विद्वान और धार्मिक विचारों वाले थे। भगवान शिव के प्रति इनकी अगाध श्रद्धा थी। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने इन्हें अपना धनुष प्रदान किया था। यह धनुष अत्यंत भारी था। जनक की पुत्री सीता धर्मपरायण थी। वह नियमित रूप से पूजा स्थल की साफ सफाई स्वयं करती थी। एक दिन की बात है, जनक जी जब पूजा करने आए तो उन्होंने देखा कि शिव का धनुष एक हाथ में लिए हुए सीता पूजा स्थल की साफ सफाई कर रही हैं। इस दृश्य को देखकर जनक जी आश्चर्यचकित रह गए कि इस अत्यंत भारी धनुष को एक सुकुमारी कैसे उठा लिया। इसी समय जनक जी ने तय किया कि सीता का पति वही होगा जो शिव के द्वारा दिए गए इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में संपूर्ण संसार के राजा, महाराजा, राजकुमार तथा वीर पुरुषों को आमंत्रित किया गया। समारोह में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ उपस्थित थे। जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बारी आई तो वहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने प्रत्यंचा तो दूर धनुष हिला तक नहीं पाई। इस स्थिति को देख राजा जनक अपने आप पर बड़ा क्षोभ हुआ और कहा कि क्या हमारी पुत्री के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है? क्या वह जीवन भर कुंवारी रहेंगी? राजा जनक के इस वचन को सुनकर लक्ष्मण के आग्रह और गुरु की आज्ञा पर रामचंद्र जी ने ज्यों ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई त्यों ही धनुष 3 टुकड़ों में विभक्त हो गया। मैया की बाद में अयोध्या से बारात आकर रामचंद्र और जनक नंदिनी का विवाह जनकपुरी में संपन्न हुआ। जनकपुर में राम जानकी के कई मंदिर हैं, परंतु इनमें से सबसे भव्य मंदिर का निर्माण भारत के टीकमगढ़ की महारानी वृषभानु कुमारी बुंदेला ने करवाया। पुत्र प्राप्ति की कामना से महारानी वृषभानु कुमारी बुंदेला ने अयोध्या में कनक भवन मंदिर का निर्माण कराया, परंतु पुत्र प्राप्त न होने पर गुरु आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए जनकपुर में 1896 ईस्वी में जानकी मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर निर्माण प्रारंभ के 1 वर्ष के अंदर ही महारानी वृषभानु कुमारी बुंदेला को पुत्र प्राप्त हुआ। जानकी मंदिर के निर्माण हेतु 9 लाख रुपए का संकल्प लिया गया था, इसलिए इसे नौलखा मंदिर भी कहते हैं। जानकी मंदिर के परिसर में ही श्री राम जानकी विवाह मंडप बना हुआ है। मान्यता है कि यही वह मंडप है जहां पर माता सीता और भगवान राम का विवाह हुआ था। इस मंडप को लेकर मान्यता है कि यहाँ आने से सुहाग की उम्र लंबी होती है। आसपास के लोग विवाह के अवसर पर यहाँ से सिंदूर लेकर जाते हैं।
इस मंडप में पंचमी के दिन पूरे रीति रिवाज से राम जानकी का विवाह किया जाता है। मंडप के चारों ओर छोटे छोटे कोहबर हैं जिसमें सीताराम, मांडवी भरत, उर्मिला लक्ष्मण एवं श्रुति कृति शत्रुघ्न की मूर्तियां हैं। विवाह पंचमी के दिन भारी संख्या में लोग यहाँ आते हैं श्री राम जानकी के विवाह देखने के लिए। जय श्री राम। आ गए हम लोग श्री राम मंदिर जनकपुर में। जय श्री राम। श्री राम मंदिर जनकपुर के सबसे पुराने मंदिरों में एक मंदिर है जिसे गोरखा जनरल अमर सिंह थापा ने 1700 साल पहले बनवाया था। यह मंदिर प्रभु श्री राम को समर्पित है। इस मंदिर में रामनवमी और दशहरे पर भारी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं प्रभु श्री राम और माता जानकी के दर्शन के लिए। 1 2 3 start